नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.5 जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, द सिल्वर हाउस। ओके, तो ये जो आपका पोएम है ना, इसमें मून के बारे में बताया गया है और इस पोएम के पोएट कौन है तो जॉन ली है। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छा लगेगा ये पोएम। यहाँ पे पोएट लिखते हैं कि देयर्स अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई एज राउंड एज सिल्वर क्राउन, इट टेक्स 2 weeks टू बिल्ड इट अप एंड टू पुल इट डाउन। यहाँ पे एक वर्ड आया है क्राउन। तो क्राउन मतलब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है अ सिल्वर कॉइन दैट वाज यूज्ड इन इंग्लैंड इन द पास्ट। मतलब एक सिल्वर कॉइन जो पहले इंग्लैंड में यूज़ किया जाता था, पहले की बात है। ओके, तो क्राउन का मतलब एक कॉइन हो जाएगा। तो यहाँ पे पोएट लिखते हैं कि देयर्स अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई, मतलब प्यारे से आकाश में एक चांदी जैसा दिखने वाला क्या है, घर है, चांदी का घर है। अभी चांदी का घर किसको बोला जा रहा है, ये सिल्वर हाउस किसको बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है तो चांद को बोला जा रहा है। चांद कैसे, चांदी के जैसे नहीं चमकता है ना, तो इसीलिए चांद को यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है, सिल्वर हाउस। ओके, और फिर आगे और भी उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो हाउस कैसा है, तो एज राउंड एज सिल्वर क्राउन, यानी वो कैसा है तो जैसे सिल्वर क्राउन कैसे रहता है, राउंड राउंड गोल गोल, वैसे ही वो घर भी है। वो जो सिल्वर हाउस है ना, वो राउंड राउंड है, सिल्वर कॉइन के जैसा एकदम सेम टू सेम। इट टेक्स 2 weeks टू बिल्ड इट अप एंड टू पुल इट डाउन। और ये जो घर है ना, इसको 2 week लगते हैं बनने के लिए और 2 week लगते हैं बिगड़ने के लिए। मतलब 2 week में ये बन भी जाता है और 2 week में ये गिर भी जाता है, ये बिगड़ भी जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो मून है, आपने भी देखा होगा आसमान में कि एक दिन ऐसा आता है जब हमको मून पूरा दिखाई देता है, ठीक है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब हम बस मून को, मतलब मून हमको दिखाई ही नहीं देता, आसमान पूरा खाली हो जाता है, ऐसा दिन आता है ना। और ये कब आता है तो 15-15, जैसे 1 महीना होता है, मतलब 1 महीना होता है ना, तो आधे महीने में जो चंदा मामा होते हैं ना, वो हमको पूरा दिखाई देने लगते। फिर जब आधा महीना बीतता है तो वो पूरा आसमान से गायब हो जाते हैं। मतलब एक बार वो बढ़ते पूरा बढ़ जाते हैं और एक बार घटते पूरा खत्म ही हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे कवि ने बोला है कि इसको 2 week लगते हैं, 2 हफ्ते लगते हैं बनने के लिए और 2 हफ्ते लगते हैं इसको गिरने के लिए, बिगड़ने के लिए। ठीक है, फर्स्ट आंसर समझ आया। नीचे आ जाइए, बहुत ही आसान है, आप बस समझते जाओ। आगे कहते हैं कि देयर्स अ मैन हु लिव्स इन द silver house in a lonely sort of way, but what his name is no one knows or no one likes to say। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि there's a man who lives in the silver house, यानी एक मैन है जो सिल्वर हाउस में रहता है। जैसे हम लोग भी कथा कहानियों में सुनते हैं ना कि चांद पे कोई तो रहता है, कोई बूढ़ी अम्मा रहती है, कोई आदमी रहता है, वैसे ही पोएट ने भी ऐसा इमेजिन किया है कि सिल्वर हाउस पे एक तो मैन है जो क्या करता है, रहता है इन अ लोनली सॉर्ट ऑफ वे, और वो एकदम अकेला रहता है। मतलब मून पे उसके साथ और कोई नहीं, वो अकेला ही वो सिल्वर हाउस में रहता है। बट वॉट हिज नेम इज नो वन नोज और नो वन लाइक्स टू से, लेकिन उसका नाम क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता और कोई बोलना भी नहीं चाहता है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, सुनिएगा एक बार फिर से कि वो जो चांद है, मतलब सिल्वर जो सिल्वर घर है, उसमें एक मैन भी रहता है और वो एकदम अकेला रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं रहता। ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता और कोई उसका नाम बोलना भी नहीं चाहता, लेना भी नहीं चाहता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Yet when you go to bed tonight, just draw the window blind and peep out at the silver moon, this lonely man to find। अभी यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि yet when you go to bed tonight, मतलब जब आप आज रात को सोने के लिए जाना, बेड पे जब जाना, बेड पे हम किस लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जब आप बेड पे सोने के लिए जाना, जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड, मतलब जो विंडो ब्लाइंड रहेगा आप उसको हटाना। ठीक है, उसको हटाना। विंडो ब्लाइंड क्या होता है, एक तरीके का, मतलब उसको विंडो पे लगाया जाता है लाइट को रोकने के लिए। तो वो विंडो ब्लाइंड को आप क्या करना, हटाना। ठीक है, एंड पिप आउट एट द सिल्वर मून, और फिर आप वो सिल्वर मून को देखने की कोशिश करना। ठीक है, जब आप सोने के लिए जाना आज रात को, तो विंडो ब्लाइंड को हटाना और सिल्वर मून को देखने की कोशिश करना, मतलब उसको देखना।
दिस ओनली मैन टू फाइंड। और क्यों देखना है आपको कि ये जो अकेला आदमी है जो चांद के ऊपर रह रहा है उसको देखने की कोशिश करना कि वो आपको दिखाई देता है क्या चांद के ऊपर। समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिए। यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि जब आप आज सोने के लिए बेड पे जाना तो विंडो ब्लाइंड को हटाना और मून को देखना, जो सिल्वर मून है उसको देखना, और वो मैन को ढूंढना कि वो अकेला आदमी चांद पे है कि नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी कुछ तो दाग धब्बा इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसी को लोग इमेजिन करते हैं कि ये कोई आदमी है तो कुछ है ऐसा। फिर आगे क्या कहते हैं पोएट, आपसे ही बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, बट इफ हिज हाउस इज टेकन डाउन एंड ऑल द स्काई इज बेयर देन गो टू बेड बिकॉज ऑफ कोर्स द पुअर मैन वॉन्ट बी देयर। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि बट इफ हिज हाउस इज टेकन डाउन एंड ऑल द स्काई इज बेयर, यानी अगर उस आदमी का घर, मतलब जो मून पे जो आदमी रह रहा है, अगर उसका घर उजड़ गया होगा, टूट गया होगा और पूरा आकाश क्या होगा, खाली होगा, तब आप क्या करना, देन गो टू बेड, तब आप बेड पे चले जाना, बिकॉज ऑफ कोर्स द पुअर मैन वॉन्ट बी देयर। वो जो पुअर मैन है, जो बेचारा आदमी है, वो तो वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि जब उसका घर ही नहीं है तो वो आदमी कहाँ से होगा, है ना। वो आदमी हमको कब दिखाई देता है, जब उसका घर रहता है तब। ठीक है, तो अभी उसका घर तो टूट चुका होगा तो वो आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो बस यही पॉइंट आप लोगों से कहना चाहते थे कि आप लोग देखिएगा, जब आपको चंदा मामा दिखाई दे तो उनको देखिएगा और उस आदमी को खोजने की कोशिश करिएगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप उस आदमी को मत खोजिएगा, क्योंकि चांद के ऊपर कोई भी आदमी नहीं रहता है। ये तो बस एक इमेजिन है ना, बस एक कल्पना मात्र है, बाकी सचमुच में कोई उस पर रहता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पोयम है ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप मीनिंग्स देख सकते हो। क्राउन मतलब बताया था मैंने, विंडो ब्लाइंड यानी अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द विंडो, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है फॉर द विंडो। अ विंडो ब्लाइंड कीप्स आउट लाइट। ओके, वो क्या करता है, लाइट को बाहर रखता है। टेकन डाउन, पुल डाउन या फिर डिसमेंटल्ड। ओके, अभी इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।